हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरी देखी थी चैप्टर की, जिसमें हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड परफेक्ट नंबर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनके बारे में डिटेल में जाना था। अब उन्हीं को हम अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 3.1 के। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर गिवन है, उन नंबर्स के हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं कि एक नंबर जितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो लिखने हैं। ठीक है, हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम एक नंबर के सारे फैक्टर हम लिख सकते हैं। तो फैक्टर लिखने का तरीका क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स सॉल्यूशन ए, हमारे पास क्वेश्चन है 24 फर्स्ट। ठीक है, तो 24 को लिखने के सारे तरीके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ all the possible ways to write 24 को लिखने के सारे पॉसिबल वे। 24 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहला 24 इज इक्वल टू, हम 24 को 1 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि 24 को मल्टीप्लाई करें 1, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। फैक्टर्स में हमने क्या देखा था? फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर ले। तो यहाँ पर हम वही चीज़ चेक करेंगे कि 24 को कौन से नंबर पूरी तरह से उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 सबका फैक्टर होगा। दूसरा लिखने का तरीका है 2 जो है 24 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली और 12 टाइम करता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 12। नेक्स्ट तरीका है इसका, हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 3 से डिवाइड होता है और 3 की टेबल में आता है, ये 3 की टेबल में आता है 8 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि 4 की टेबल में भी होता है ये 6 टाइम 24। ठीक है, और इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं 4 के बाद अगर कोई नंबर लेंगे, 5 का मल्टीपल ये होता नहीं है। ठीक है, 5 का मल्टीपल नहीं होता, यानी 5 से 24 डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में नंबर 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट यानी यूनिट नंबर इसका 4 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब अगर अगला नंबर आएगा तो 6 ही आएगा, 6 से डिवाइड आएगा। ठीक है, और 6 का अगर लिखेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा, इस तरह से 6 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जितने पॉसिबल वे हैं 24 को लिखने के वो ये है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हम यहाँ से फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके, यानी कि ये जो भी नंबर है दोनों के 2 के पेयर में लिखे हुए सारे के सारे 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है फैक्टर्स ऑफ 24 आर। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, हम सीक्वेंस में लिखेंगे इनको। तो फर्स्ट फैक्टर है 1, फिर 2 एंड 3, नेक्स्ट 4 के बाद फिर उल्टा आ जाओ यहाँ से 6, 8, 12 एंड नेक्स्ट 24। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर है 24 के। ठीक है, तो आपको 24 को पहले लिखना है कि पॉसिबल वे क्या है उसके राइट करने के, एंड किस किस नंबर से डिवाइड होता है वो हम इस तरह से चेक करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर हमें मिलेंगे उनको हम इस तरह से एक साथ आंसर में लिख देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। हम देख लेते हैं इसका डी है हमारे पास 21। ठीक है, तो मैं यही लाइन वापस लिखूंगा, मैं ऑल द पॉसिबल वेज टू राइट 21। ठीक है, 21 को लिखने के पॉसिबल वेज क्या क्या होंगे? तो 21 इज इक्वल टू 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 1 × 21। नेक्स्ट 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट नंबर यानी कि इवन होना चाहिए। ठीक है, इवन या 0। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 की टेबल में 21 आता है। ठीक है, तो 3 × 7। ठीक है, 3 7 × 21 होता है। नेक्स्ट हम इसको 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होता, एंड नेक्स्ट अपन जाएंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा और 7 फिर से रिपीट होने लग जाएगा, 7 × 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर, यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 7 एंड 21। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 फैक्टर होते हैं 21 के। ठीक है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप ट्राई करना है क्वेश्चन सोल्व करने का। एक क्वेश्चन में लास्ट और ये करवाता हूँ, ये 96 वाला।
h इज इक्वल h है हमारे पास 96। तो रिपीट करूँगा वही लाइन वापस में, ऑल द पॉसिबल वेज टू राइट 96। ठीक है, 96 को लिखने के तरीके, तो 96 इज इक्वल टू, हम जानते हैं सबसे पहला नंबर आएगा 1 सबको डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं 2 क्योंकि इसका यूनिट नंबर इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 48, एंड 2 से ये 48 टाइम डिवाइड होता है। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं 3 से, तो 3 से भी ये डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एंड 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो 32 टाइम ये 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से हम नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 होता है, तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 5 से। 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट नंबर या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 6 से, तो 6 से डिवाइड होगा, 6 से कितनी टाइम डिवाइड होगा देख लेते हैं, 6 1 जा 6 6 1 टाइम, एंड 6 1 जा 6 एंड 3 बचा 36 में 6 6 जा 36। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, एंड 8 से अपन चेक कर लेते हैं इसको, 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 9 में 1 टाइम जाता है 8 का, फिर ये 16 बचता है यहाँ पर, तो 8 2 जा 16। ठीक है, उसके बाद 10 से डिवाइड नहीं होगा, और 11 से भी चेक करके देख सकते, तो 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट नंबर आएगा 12, मतलब कि अब से आगे अगर चाहोगे तो यही सारी स्टेप वापस रिपीट होने लग जाएगी। तो 96 को लिखने के ऑल पॉसिबल वेज यही है। ठीक है, तो अब हमने जैसे आगे वाले क्वेश्चन किए थे उस तरह से हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 96 आर, कौन कौन से? सबसे पहला 1 सबका फैक्टर होता है, नेक्स्ट 2 3 4 6 8 एंड रिवर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा 12 16 24 32 एंड 48 एंड 96। ये सारे इसके पॉसिबल फैक्टर 96 के। तो इस तरह से आपको सारे नंबर्स के फैक्टर निकालने, सभी में एक ही तरीका इस तरह से निकालने के पॉसिबल वेज लिखते हो उसके राइट करने के, और पॉसिबल वेज हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जितने पॉसिबल वेज बन रहे हैं उन्हीं में से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और उन नंबर्स के आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, मल्टीपल आपने देखा है, मल्टीपल का मतलब हम नंबर्स को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जिस नंबर के हमें मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं उस नंबर को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछा है, मतलब हमें 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनसे। तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसका फर्स्ट 6। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, सबसे पहला 6 1 जा 6। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, नेक्स्ट 6 2 जा 12, नेक्स्ट 6 3 जा 18, नेक्स्ट 6 4 जा 24 एंड लास्ट 6 5 जा 30। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल हमने 6 के लिख लिए। इसी तरह से सारे नंबर के मल्टीपल लिखना है आपको। ठीक है, मैं लास्ट नंबर डी का और करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करना किस तरह से। ठीक है, तो हम 17 है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं ये रिपीट करूँगा वापस लाइन, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास, इसको 17 को मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 फर्स्ट 1 से करेंगे 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा
17 2 जा 34 एंड नेक्स्ट हम 17 3 जा 51 एंड नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा, लास्ट नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 जा 68 एंड नेक्स्ट 17 5 जा 85। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 68, तो हम हमारे पास 5 फैक्टर्स 5 मल्टीपल्स निकल के आ गए 17 34 51 68 एंड 85। ये आपके 5 मल्टीपल्स हो गए। तो बाकी क्वेश्चन जो 11 और 13 है आपको इसी तरह से सोल्व करना है इनको। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 3.1 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 अप टू 100। ठीक है, 13 के वो सारे मल्टीपल लिखने जो 100 के अंदर अंदर आते हैं। ठीक है, यानी 100 से कम जितने मल्टीपल है वो लिखने। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना होता है 1 2 3 4 5 से। ठीक है, तो इट मीन्स मतलब ये है कि आपको 13 की टेबल बोलते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इस तरह से मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 13 अपन जानते हैं, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है, 13 टू द 26 13 3 जा 39 नेक्स्ट हो जाएगा 52 एंड नेक्स्ट 65 एंड 13 6 जा 78 एंड 91 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और आगे अगर 19 7 जा 91 होगा। ठीक है, इससे आगे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 से ऊपर जाएगा। तो हमारे पास ये जो नंबर है 13 के मल्टीपल्स है सारे जो कि 100 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कुछ और डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर की, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।